मैं फीमेल बॉडी में पैदा हुआ था, फिर भी मेरा फीलिंग्स एक लड़की के ऊपर आती थी। पर कोई लड़का को देखकर मैं कुछ फील करना चाहूँ तो वो नहीं होता था मुझसे। क्लास 9th में जाकर मुझे एक दूसरी लड़की से रिलेशनशिप हुआ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं घर से भाग गए थे। तो मेरे मम्मी पापा को तब मेरा टीचर बहुत समझाया था कि ये नॉर्मल है, ऐसा इंसान बहुत सारी दुनिया में है, इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता है। गाँव में एक लड़की बाल कटवा ले तो ये बहुत बड़ी बात होता है। सोनीज हॉस्पिटल जो पानीपत में है, उन सर का, सोनी सर का वीडियो मिला है। स्टाफ का और सर का बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो यहाँ का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है, जो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि मेरा फिनेंशियल अफोर्ड करने का उतना है नहीं। मुझे तो पेन ना के बराबर हुआ था, बहुत ही रेयर हुआ था। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ मेरा सर्जरी को लेकर। हाय, मेरा नाम आदित्य राज है। मेरा घर बंगाल में है। मैं जब बहुत छोटा था, मान लो 7th क्लास 7th में, तब मुझे कुछ अलग फील हुआ था। जैसे कि मैं फीमेल बॉडी में पैदा हुआ था, मुझे लड़की के कपड़े, लड़की के सब कुछ पहना जाते थे। तो फिर 7th क्लास में आने के बाद मुझे एक अजीब सा फील हुआ जो कि सबको नहीं होता। जैसे कि मैं लड़की के बॉडी में हूँ, मैं लड़की हूँ पैदाइशी, मेरा बॉडी लड़की की है, फिर भी मेरा फीलिंग्स एक लड़की के ऊपर आती थी। मुझे अच्छा लगता था एक लड़की को देखकर, कुछ अट्रैक्शन अलग महसूस होता था। तो तब मैं खुद को अंदर से पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब मुझे तो लड़के के ऊपर कुछ फीलिंग्स आना चाहिए, तो मुझे लड़की के ऊपर क्यों आ रहा है, मेरा बॉडी तो फीमेल का ही है। तब ऐसा लगा कि अंदर से कि यही रियल है, मेरे अंदर में जो चल रहा है यही। पर कोई लड़का को देखकर मैं कुछ फील करना चाहूँ तो वो नहीं होता था मुझसे। और मैं जब आईने में खुद को देखता था तो लगता था कि एक कुछ अलग चेहरा है, ये मेरा नहीं है। मतलब मेरे अंदर में जो इंसान बैठा हुआ है, मेरा जो सोल है, मैं जैसे सोचता हूँ, मेरा जो ब्रेन है और मेरा जो सोल है, ये फेस से थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता था तब भी। तो जब मैं क्लास 9th में गया, फिर 10th में गया, तो ऐसा ही चलता रहा। मैं खुश नहीं था अपने आप को लेकर, कुछ तो मिसिंग है, पर क्या मिसिंग मुझे नहीं पता। तो फिर क्लास 9th में जाकर मुझे एक दूसरी लड़की से रिलेशनशिप हुआ। जैसे कि पहले तो फ्रेंडशिप हुआ, फिर मुझे डीप एक रिलेशनशिप हुआ। तो मुझे महसूस हुआ नहीं, मुझे यही चाहिए, मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ और मुझे यही चाहिए। मुझे अच्छा लगता था उसके साथ रहना, उसके साथ घूमना, एक लड़की के साथ। तो फिर मेरे लाइफ में एक हादसा हुआ। जैसे कि मेरे घर से शादी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया था। तो मैं सोचा कि मैं तो शादी नहीं कर सकता, अगर शादी कर लूँगा तो दूसरे दिन मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं घर से भाग गया था। तो फिर मैं 2-3 दिन बाद घर से फिर से वापस आया। मम्मी पापा ने बहुत ढूंढा था। तब मैं 18 से नीचे था, क्लास 10 में पढ़ता था। तो तब मैं घर में वापस आया। तो मेरा स्कूल का जो टीचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनके माध्यम से थोड़ा मुझे ये पता चला कि मैं ये जो इंसान है, जो नॉर्मल लड़का और लड़की, इससे थोड़ा अलग हूँ, कुछ और हूँ, जिसका अलग एक नाम होता है, अलग एक फ्लैग होता है। बस इतना पता चला था कि नाम क्या है इसका, इस जैसे इंसान का मुझे नहीं पता था। तो मेरे मम्मी पापा को तब मेरा टीचर बहुत समझाया था कि ये नॉर्मल है, ऐसा इंसान बहुत सारी दुनिया में है, इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता है। पर इसको किसी लड़की से शादी मत करवाओ, तो ये सुसाइड कर लेगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को सर ने समझाया, सर लोगों ने समझाया था। मुझे कुछ नहीं बताया था, बस इतना बताया था कि तू दूसरे से अलग है, तुम लोगों का एक कम्युनिटी होता है, तुम लोगों का एक नाम होता है, एक फ्लैग भी होता है। तो मैंने बहुत पूछा कि सर क्या होता है, बताओ आप। तो सर ने नहीं बताया। फिर मैंने थोड़ा फ़ोन में सर्च किया था। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि इसका एक कम्युनिटी होता है जिसका नाम LGBTQIA+ होता है। तो उसके अंदर का एक जो मैं हूँ, एक ट्रांस मैन हूँ, जिसका बॉडी तो बाय बर्थ मुझे फीमेल का मिला, पर अंदर से मैं एक लड़का हूँ। मेरा दिमाग, मेरा सोल सब लड़का का, एक फीलिंग्स मेरा लड़की के ऊपर आता था। मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता था। अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज़ल देता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है ना, मुझे क्यों बोलेगा वो, एक लड़की बोलेगी ना, ऐसा लगता था। तो फिर मैंने कॉलेज के पढ़ाई के लिए मैंने मेरे गांव से एक छोटा शहर जो मेरे घर से 2 घंटे दूर था, वहाँ पे गए थे
पढ़ने के सोर्स में। तो फिर वहाँ पे मैं 1 साल रहने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर कट करना है, क्योंकि मेरा पहले लड़की जैसा बहुत बड़े लंबे बाल थे, लड़की जैसा कपड़े पहनते थे। तो मुझे सिटी में जाकर मौका मिला कि अपने पसंद का कपड़ा पहनूं, अपने पसंद का हेयर स्टाइल करूं, तो मैंने कर लिया। फिर मम्मी पापा देखकर बहुत रोए थे कि मैं बाल कटवा लिया, क्योंकि गांव में एक लड़की बाल कटवा ले तो ये बहुत बड़ी बात होता है। तो मैं वो कर लिया था, मम्मी पापा रोए थे। तो फिर मैं उनको समझाया, धीमे धीमे समझाया, वो अभी समझ लिया कि मैं दूसरे तरीके का इंसान हूँ, जो नेचुरल है। ऐसा कोई नहीं कि अपने मन से जो आया वो कर लिया, शौक़ से नहीं होता, ये अंदर से आती है। क्योंकि कोई शौक़ से इतना छेड़छाड़ नहीं करता अपने साथ। तो मैं फिर 3 साल बाद मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हाल ही में। तो 3 साल बाद मैं दिल्ली आया पढ़ने के लिए, जो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसी सोर्स में दिल्ली आया था। तो फिर मुझे लगा कि सर्जरी करनी चाहिए, टॉप सर्जरी जो होती है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था अपने बॉडी से, मेरा ब्रेस्ट से, तो मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे सर्जरी करना है। तो मैं बहुत जगह रिसर्च किया कि कहाँ से करवानी है, बहुत जगह देखा जहाँ पे हाई रेट था बहुत, जैसे कि 1 लाख के ऊपर, 1,20,000, 30, 1.5 लाख भी था। तो फिर मैं बहुत लोअर बैकग्राउंड का लड़का हूँ, मेरा फैमिली उतना फिनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो बहुत टेंशन में था कि कैसे करवाऊँ, पैसा कहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी स्क्रॉल करते वक्त मुझे सोनीज़ हॉस्पिटल जो पानीपत में है उसका, सोनी सर का वीडियो मिला एक, कि कैसे सर्जरी होता है। तो मुझे देख कर अच्छा लगा, तो नंबर दिया था, मैं कांटेक्ट किया। तो फिर उनसे बात की, प्राइस कॉस्टिंग वगैरह, तो मुझे सबसे कम रेट यहीं पे लगा। तो फिर मैं यहाँ पे आया, एक बार सर से कंसल्ट किया, सर सब कुछ देख के बोला कि कैसे क्या होगा। तो फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने यहाँ से डेट बुक करके मैं यहाँ से सर्जरी कर ली। तो सर्जरी के बाद मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक पेशेंट डॉक्टर को तभी याद रखते हैं जब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो और स्टाफ का भी बिहेवियर अच्छा हो, केयरिंग अच्छे से करे, बात अच्छे से करे, समझाए अच्छे से। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छा था इनका स्टाफ का, और सर का बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बात। और दूसरी बात, तो यहाँ का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है, जो मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि मेरा फिनेंशियल अफोर्ड करने का उतना है नहीं। तो फिर मैं यहीं से करवाया, बहुत अच्छा लगा। और सर्जरी करने के बाद मुझे बहुत अच्छी फ़ील हो रही है। अभी तो मेरा 17 दिन हुआ सर्जरी करने को। तो फिर मतलब जो हम जैसे इंसान को ज़्यादा बड़ी सपना यही रहता है कि मैं शर्ट खोल के घूम सकूँ, मतलब लड़के के जैसा मैं ओपन रह सकता हूँ, ऐसे शर्ट पहन के कंफर्टेबल रह सकूँ। तो इसीलिए मैं ये करवाया और अभी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। और सर्जरी वक्त जो बहुत सारे मेरे दोस्तों जो सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, मुझे तो पेन ना के बराबर हुआ था। बहुत ही रेयर हुआ था, पेन बहुत ही कम हुआ था, थोड़ा थोड़ा मतलब हुआ था, बहुत ही कम हुआ था। तो और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा सबसे, क्योंकि मैं बहुत मेरे दोस्तों को देखा, कोई गवर्नमेंट में तो कोई बहुत सारे लोग पैसा देकर प्राइवेट में भी करवाया, जिनका मतलब सर्जरी अच्छे से हुआ नहीं, निपल्स है नहीं, कुछ अलग सा कट लगाया, क्या किया ना। किसी का तो ऐसा भी होता है कि प्रोसीजर 2 होता है, कीहोल या डबल इंसिजर। तो फिर मैं एक ही बात बोलूँगा सबसे कि करने से पहले 4 जगह जाओ, देखो, बात करो, समझो, अपने आप को टाइम दो, 4 जगह रिव्यू देखो, फ़ोटोज़ देखो, फिर डिसाइड करो कि कहाँ से करवानी है। क्योंकि करवाने के वक्त फिर से दोबारा वापस नहीं मिलेगा तुम्हें वो चीज़ जो पहले था। तो करवाने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ से करवाना है। अगर हो गया ख़राब तो फिर कुछ नहीं कर सकता, उसको लेकर तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। मैं जो यहाँ से करवाया तो लड़के का एक कर्व टाइप का एक शेप बनता है, वैसा ही मेरा कट लगा हुआ है, निपल्स भी सही है। और मैं अगर इन फ्यूचर जाके थोड़ा सा मसल गेन करूँ, जिम वगैरह करूँ, तो एकदम प्रॉपर लड़के का जैसे ही लगेगा। और बहुत रेयर कट है, जैसे कि बहुत ही कम कट है, थोड़ा सा अगर मैं टेक केयर करूँगा तो ऐसे ही
कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा कभी सर्जरी भी हुआ था। मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेरा कब के जैसा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ मेरा सर्जरी को लेकर। थैंक यू।